वैसे नहीं, फोन नीचे रखो, फोन नीचे रखो, उधर देखो। बात करना होता है, हम्म, बात करने दिया करो। ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि ये हमारा क्या है, सपोज एक ये स्केल सेट है। क्या है? स्केल। थोड़ा बड़ा कर लें साइज को भी। इतना बड़ा ही मत करो। हाँ, क्या कर दिया? फॉन्ट यहाँ पे देखो, फॉन्ट 10 ही है। ये स्केल सेट है। ठीक है, अब क्या करना होता है बेसिकली, हम ना जब जब हमारा कोई ट्रैफिक इंक्रीज हो जाता है किस पे, इंटरनेट पे। ठीक है, सपोज ये हमारे यूजर्स हैं और ये हमारे वेबसाइट पे आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारी कोई वेबसाइट चल रही है, www.net करके कोई भी वेबसाइट चल रही है। ठीक है, अब बेसिकली होता क्या है कि जब ट्रैफिक बढ़ता है, सपोज ट्रैफिक बढ़ा, तो ये जो है, ये वाला जो पीसी है, इसकी कंजप्शन कितनी हो गई? 90%। तो ट्रैफिक इस पे चला जाएगा। ठीक है, फिर इस पे डिवाइड हो जाएगा, इस पे डिवाइड हो जाएगा, मतलब इक्वली सब पे चला जाएगा, जितने मिनिमम हमारे चल रहे होंगे। अब सपोज कल को और ट्रैफिक बढ़ा, जैसे हमने एग्जांपल लिया था फ्लिपकार्ट की सेल का। ठीक है, हम लोग, ठीक है, हम लोग 50% हमारे यूजर हैं, तो 100% के यूजर के हिसाब से हमने सर्वर रेडी कर दिया है। ठीक है, अब होता क्या है बेसिकली कि अब 20% और बढ़ गए, तो अपने पास सर्वर तो नहीं है 20% यूजर्स के लिए, तो क्या होगा, हमारी वेबसाइट क्रैश हो जाएगी। अगर उसी टाइम पीरियड पे जैसे हमारे यूजर बढ़ रहे हैं, हमारा क्या हो कि एक और सर्वर क्या हो जाए, डिप्लॉय हो जाए, ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, डिप्लॉय हो जाए। यूजर और बढ़े तो और डिप्लॉय हो जाए, और बढ़े तो और डिप्लॉय हो जाए। ठीक है, और अगर और ज्यादा बढ़ जाए तो और ऑटोमेटिकली एक सर्वर और इंक्रीज हो जाए। तो इससे क्या होगा, हमारे सर्वर्स हेल्दी रहेंगे, लोड किसी पे इंक्रीज बढ़ेगा नहीं, जाएगा नहीं, हार्डवेयर क्रैशेस के फेलियर्स पे कम हो जाएंगे। इन शॉर्ट हमारी वेबसाइट जो है वो इजीली यूज या लोड उठा सकती है, बेयर कर सकती है। ठीक है, अब जैसे क्या हो, अब जैसे लोड हमारा कम हो, तो क्या हो जाए, ऑटोमेटिकली वो सर्वर जो क्रिएट हुए थे वो वन बाय वन खत्म हो जाए, और जितने बेसिक चल रहे थे उस पर चलते रहे। ठीक है, तो ये एक तरीके का एक ऑटोमेशन है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअल मशीन स्केल सेट। ठीक है भाई। अब यहाँ पे वर्चुअल मशीन स्केल सेट हम बनाते कैसे हैं? तो सबसे पहले क्या होता है कि हम एक सर्वर तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं? रेडी करते हैं। ठीक है, सर्वर रेडी करते हैं, कैसे करते हैं, जैसे सपोज एक सर्वर है। ठीक है, ये इस पे हमने क्या करा, इस पे हमने सारे काम करा, अपना क्या काम करा, हम्म, हमने क्या करा, इसको होस्ट करा, किससे, एप्लीकेशन या वेबसाइट होस्ट कर दी। ठीक है, ठीक है ना। अब इस सर्वर के अंदर वेबसाइट के साथ साथ, होस्ट करने के साथ साथ, उसमें और भी कुछ सर्विसेज होंगी जो इनेबल हो जाए, जैसे कि इसको हम क्या बोलते हैं, इंजीनियर्स बोलते हैं ना, IN करके होता है ना, NG, NG। अरे HTTPD लिख दो। ठीक है, HTTP सर्विस इनेबल। ठीक है, इनेबल कर दिया। ठीक है, या फिर वेब सर्विस इनेबल कर दी। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी चीजें होती होंगी। ठीक है, जैसे आपके प्लगइन्स हो गए, और बहुत सारा, मतलब पूरा एक कंटेंट आपने पूरे एक सिस्टम या सर्वर कॉन्फ़िगर कर दिया। अब क्या करोगे, आप उसकी क्या करोगे, जनरेट, उसकी आप एक, उसको क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे किसके अंदर, करेक्ट, इसके हम टेम्पलेट क्रिएट करेंगे। क्या क्रिएट करेंगे, टेम्पलेट, ARM टेम्पलेट बनाएंगे। क्योंकि क्या होता है, ARM टेम्पलेट क्या काम करता है, एक OS को क्या किस में कन्वर्ट करता है, इसमें टेम्पलेट में कन्वर्ट कर देता है, इमेज इमेज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जैसे हमारा लिनक्स हो गया, ये सब क्या है, एक कस्टमाइजेशन है, जैसे लिनक्स मिंट हो गया, उबंटू, उबंटू के बाद सेंटोस, सेंटोस में हम लोग कस्टमाइज करके अपना बनाते हैं। ठीक है, सो वो इसी प्रोसेस से होता है। तो क्या हुआ, हमने एक सर्वर रेडी करा, उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, एक OS में कन्वर्ट कर दिया। अब जब भी कोई उसको क्या करेगा, इंस्टॉल करेगा, तो ऑटोमेटिकली वो सर्विसेज सारी उसके ऊपर बाय डिफॉल्ट आएंगी।
ये वैसे ही काम करता है जैसे पहले अखिलेश अखिलेश यादव ने कुछ फोन्स बंटवाए थे या लैपटॉप बंटवाए थे, उसके अंदर बाय डिफॉल्ट उसकी फोटो आती थी लगी हुई, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते, जो है वो है, वो क्योंकि प्री कॉन्फ़िगर्ड है वो सारी चीज। ठीक है, वैसे ही हम लोग यहाँ पे करा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग पहले क्या करेंगे, कोई भी एक सर्वर बनाएंगे, उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, एआरएम में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और फिर हम लोग उसको कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, सो इसमें क्या है कि हम इंजीनियरिंग सर्विस पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है, बट हम क्या करेंगे इसको, बस सिर्फ हम हमें ज्यादा कुछ नहीं कर रहे, हमें सिर्फ क्या करना है, एक एक वर्चुअल मशीन बनाते हैं, उसको ओएस में कन्वर्ट करते हैं, उसका वर्चुअल मशीन स्केल सेट बनाएंगे, ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन नहीं करेंगे, सिंपल लेके चलेंगे। इंजीनियरिंग भी करके देखो तो ज्यादा सही रहेगा। वो लोड बैलेंसर में करवाऊंगा। वर्चुअल मशीन बने हुए हैं, जो ट्रैफिक आ रहा है वर्चुअल मशीन मतलब ट्रैफिक को सेंड करते जाएगा अलग दूसरे वर्चुअल मशीन, और ज्यादा ट्रैफिक बढ़ेगा तो दूसरा वर्चुअल मशीन लेके जाएगा, फिर तो खुद कैसे हमें करना पड़ेगा। देखो थोड़ा सा और समझ लो। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, ठीक है, लोड बैलेंसर, ये क्या है हमारा लोड बैलेंसर, ये क्या करेगा, डिवाइड कर देता है तो ट्रैफिक को। ट्रैफिक को डिवाइड करेगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ट्रैफिक डिवाइड करके कहाँ पे जाएगा, उस पे जो हम बना रखे हैं, क्या वर्चुअल मशीन जरूरी जैसे वेब सर्वर हो गया, वेब एप्लीकेशन। क्या है ये, वर्चुअल मशीन स्केल सेट। ठीक है, लिख ही देता हूँ चलो। ठीक है, वर्चुअल मशीन स्केल सेट। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हमारी मशीन चल रही है। ठीक है, एक, दो, तीन। ठीक है, अब क्या होगा, जब लोड बैलेंसर क्या करेगा, लोड बैलेंसर का वर्चुअल मशीन स्केल सेट है, वो क्या करता है, ये लोड डिवाइड नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा, ये लोड डिवाइड नहीं, बस ये क्या काम करेगा, ऑटोमेशन काम करेगा। ठीक है, अब ये क्या है, ये हमारा यहाँ पे इन पे क्या होगा, ट्रैफिक डिवाइड होगा, किसी इस पे जाएगा, ठीक है, इस पे जाएगा, इस पे जाएगा। ठीक है, और जब वर्चुअल मशीन के अंदर या इनके अंदर एक एक चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं हेल्थ चेक। ठीक है, हेल्थ चेक क्या काम करता है, वो ये बताता है कि ये सर्वर और लोड लेने के लिए रेडी है या नहीं है। अगर हेल्थ चेक ने इसको क्या कर दिया, फेल्ड कर दिया, तो क्या होगा, वर्चुअल मशीन स्केल सेट ऑटोमेटिकली एक इमेज जो हमने बनाई है, वो उस इमेज पे क्या करेगा, एक सर्वर और लॉन्च कर देगा, विद इन सेकंड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, तो इस तरीके से काम करता है। लोड बैलेंसर रिक्वेस्ट भेजेगा किसको, हेल्थ चेक को। ठीक है, हेल्थ चेक क्या करेगा, हेल्थ चेक क्या करेगा, हेल्थ चेक उस रिक्वेस्ट को मशीन्स पे फॉरवर्ड करके दे देगा आगे रिक्वेस्ट। ठीक है, वो चेक करेगा, अच्छा ये बंदा सही है, खाली बैठा है, इसको दे दो, ये बंदा ठीक है, इसको बैठा है, खाली दे दो। ठीक है, ऐसे आता है, ऐसे ट्रैफिक जाता है। ठीक है, मीडियम है, ये एक उस टीएल की तरह है, जो अपनी टीम में देखता है कौन बंदा खाली बैठा है, उसको काम दे देता है। ठीक है, ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखो समझ लो इस चीज को, एक वर्चुअल मशीन डिप्लॉय करते हैं। ठीक है, ये है वैसे डिप्लॉयड, इसको किस में कन्वर्ट करना है, इमेज में। कैसे होगा, कन्वर्ट कराएगा भी, ये वाली इमेज कैसे कन्वर्ट करना है, नीचे होगा, हाँ बताओ, लेकिन होगा बताओ कहाँ पे आता है, अगर कराएंगे तो बताओ।
हाँ वो लिखा हुआ था एक्सपोर्ट ठीक है। खोज रहा था AWS पे जनरेटिंग टेम्पलेट उसको कॉपी कर लो। ठीक है, ये आपका टेम्पलेट आप बना सकते हो यहाँ पे, ठीक है। बट इससे अच्छा एक चीज हम लोग क्या करना है, हमें बनाना है ARM। टेम्पलेट अलग चीज होती है, ARM अलग चीज होती है। टेम्पलेट क्या होता है, वो आपके कोड्स होते हैं, ठीक है। वो क्या करेगा, टेम्पलेट क्या करेगी, वो आपको इनपुट देगी। क्या इनपुट देगी, अज्योर को इनपुट देगी कि भाई आपको बनाना क्या है। बट जो हम ARM है उसको हम बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं उसको। वो बताता हूँ। हम्म एक चीज दिखाता हूँ, रुको। इसमें ना थोड़ा सही दी जाती हैं चीजें। ये बहुत सही है टेम्पलेट का डायरेक्ट चांस पे जाकर कर दो। ठीक है, तो देखो, जब आप एक मशीन बनाओगे ना तो इसमें ARM जनरेट करनी पड़ती है। जब आप लॉन्च करोगे कोई मशीन को, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, इसमें लॉन्च करते हैं, ठीक है। क्या ये Amazon, इसमें इसमें क्या बोलते हैं, AMI, इसमें AMI बोलते हैं, उसमें ARM बोलेंगे, ठीक है। ये थोड़ा फर्क है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पे आ रहा होगा, कुछ अलग होता है, सेम नहीं होता। तो ऐसा ना कौन सा बस सेलेक्ट करते हम्म हैं ट्रांसफर कोई नहीं, समझो चीजों को, तो हमने ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो ARM की फुल फॉर्म क्या है, एज्योर। हम बैठ के कोई बात थोड़ी समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो। समझी इसकी। ये वैसे ही काम करता है जैसे आपका HDD होती है ना, हार्ड डिस्क ड्राइव। वो अगर आप लैपटॉप अगर उस पर चला रहे हो तो, और अब वो आपका स्लो चलेगा। बट आप जब अपना लैपटॉप, अभी क्लियर हुआ या नहीं हुआ। क्या समझी? ठीक है, चलो, ये चीज क्लियर हो गई, चलो ठीक लगा, ठीक है। अपनी मशीन, देखो ARM कन्वर्ट होने में मुझे लगता है थोड़ा टाइम ले रहा है अभी, ठीक है, थोड़ा टाइम लेता है ये। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, देखो इसने पहले क्या करा, एक कंप्यूट गैलरी बनाई, ठीक है आदित्य। तो ये हमारा राष्ट्र का समझ आ रहा है नहीं आ रहा है भाई। बंदे ने अभी ज्वाइन करा था उसने भाई, पूरे लैब लेता है शांति से लेता है वो पूरा। अरे उसने ज्वाइन किया था पहले भी, तो एंड हुआ ना, मीटिंग एंड हो गई, तो अभी मेरे ख्याल से ज्वाइन नहीं करा उसने, वो उसके ऑफिस में रहता है ना सैटरडे संडे, तो रिकॉर्डेड सेशंस वगैरह देखता है, हाँ। तो ये डिप्लॉय हो रही है, तब तक हम लोग क्या काम करते हैं, ह- हम लोग वर्चुअल मशीन स्किल सेट बनाते हैं, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वर्चुअल मशीन स्किल सेट पे आ गए, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्रिएट करना है, बट क्रिएट भी फुली नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारी मशीन हो गई है, क्रिएटेड तो हो गया है, डिप्लॉयमेंट चल रही है अभी, मेरे ख्याल से भी कंप्लीट नहीं हुआ है। हो जाएगा घंटी पे देख लीजिए चलो ठीक है। अब यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप, ले लो, यही ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे वर्चुअल स्किल सेट का नाम डाल दो कुछ भी, स्किल सेट 1 2 3, ठीक है।
may not contain the rectangular no space. This is okay. ठीक है, सेंट्रल इंडिया में बनाया है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ना समझने वाली चीजें हैं। आप जो वर्चुअल स्केल सेट बना रहे हो, ठीक है, उसमें ऑर्केस्ट्रेशन मैंने पढ़ाया था स्टार्टिंग में। ऑर्केस्ट्रेशन क्या होता है अंकित? ये कितना है? Optimize large scale space को जो हमारा पास करता है स्मूथ। ऑर्केस्ट्रेशन क्या काम करता है, वो बैकएंड में जो हम इनपुट देते हैं, मशीन बनाते हैं, तो वो जो प्रोसेस होता है उसे ऑर्केस्ट्रेशन बोलते हैं। वो क्या करता है, वो अलग अलग बंदों को काम दे देता है करने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि एक बंदे को काम देंगे तो वो टाइम लगाएगा। वो अलग अलग बंदों से अलग अलग चीजें बनवाता है। जैसे हमने यहाँ पे बनाई, ठीक है, तो देखो उसने अलग अलग चीजें बनाई, एक साथ उसने सारी चीजें डिप्लॉय नहीं करी, उसने अलग अलग करके बनाया। उसने एक बंदे को ये काम दिया, इसने एक बंदे को ये काम दिया, ये दिया, तो उससे क्या करा, टाइम बढ़ गया। ठीक है, हमें जल्दी से वो मिल गई, बढ़ गया टाइम। ठीक है, बढ़ गया समझो काम करा। ठीक है। अब ये वही चीज है यहाँ पे। अब ऑर्केस्ट्रेशन मोड आप कौन सा लेना चाहते हो? फ्लेक्सिबल लेना चाहते हो, यूनिफॉर्म लेना चाहते हो? फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है? अचीव हाई एबिलिटी एट स्केल विद आइडेंटिकल और मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स। यूनिफॉर्म में क्या है? ऑप्टिमाइज लार्ज स्केल स्टेट लेवल वर्कलोड विद आइडेंटिकल इंस्टेंस। मतलब अगर आप यूनिफॉर्म लोगे तो उसमें क्या है, आप जितना मैक्सिमम डालोगे, मैक्सिमम मेरी मशीन 10 तक जाए, उससे ज्यादा ना जाए। आपने एक लिमिट सेट कर दिया और आपको वो क्या करेगा, उतनी चीजें रिजर्व कर देगा आपके लिए। ठीक है, बट उसका चार्ज हल्का फुल्का लेगा। बट यहाँ पे क्या है, फ्लेक्सिबल, जिस हिसाब से बढ़े उस हिसाब से हमारी इंक्रीज हो जाए। ठीक है, दूसरा स्केलिंग पे आ जाओ। स्केलिंग में 3 मोड होते हैं, मैनुअली, ऑटो स्केलिंग और नो स्केलिंग। ठीक है, मैनुअली अपडेट में क्या होता है, आपको मैनुअली अपडेट करने पड़ेंगे। आपको लग रहा है कि अच्छा मेरे पास आज वर्कलोड आने वाला है, तो आप क्या करोगे, उसमें लिमिट सेट कर दोगे कि 10 तक हो जाए या 20 तक हो जाए। ऑटो स्केलिंग में क्या होगा, वो बाय डिफॉल्ट इंक्रीज करता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी इसकी स्केलिंग की, ऑटो स्केलिंग की। ठीक है, मैनुअली हम लोग काफी कम करते हैं। ठीक है, ऑटो स्केलिंग पे रखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ कंडीशन आप बना सकते हो। यहाँ पे क्या डाला हुआ है देखो, 80% हो और 20% की डाली हुई है। ठीक है, तो उसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड करके देखते हैं इसके अंदर क्या क्या इन्होंने लिया है बाय डिफॉल्ट। या मेरे ख्याल से डिलीट करके बना लेते, चलो यही ले लेते हैं। डिफॉल्ट देखो उन्होंने क्या बनाया है, एक है मैनुअली, एक ऑटो स्केलिंग। हमें पढ़ना है ऑटो स्केलिंग, ऑटोमेशन। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि जब मैं ऑटो स्केलिंग बनाऊं, वीएम स्केल बनाऊं, तो 2 मशीन जो है वो मेरी बनी होनी चाहिए। 2 मशीन तो चलनी चाहिए मेरी। जैसे हमने यहाँ पे 3 लिया था ना, 1 2 3, 3 2, तो यहाँ पे हमने क्या लिमिट रखी, 2 तो होनी ही चाहिए। और मिनिमम कितनी होनी चाहिए इंसान, मतलब 2 होनी चाहिए, 2 से कम नहीं, कम जाए ही ना वो। ठीक है, और मैक्सिमम कहाँ तक, कितने बढ़ सकते हैं, 20 बढ़ जाए। ठीक है, स्केल आउट मतलब अगर 80% किसी के यूजेस बढ़ जाता है तो एक मशीन क्रिएट हो जाए, और 20% होते ही देखो 80% पे उसने कितना बढ़ा दिया, 1 बढ़ा दिया। यहाँ पे आप 2 कर दो कि 80% हो तो 2 बढ़ जाए, आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। और यहाँ पे अगर 20% हो जाए थ्रेशोल्ड सीपीयू का, तो 1 घट जाए। टाइम पीरियड कितना, 10 मिनट के। 10 मिनट में मतलब वो क्या करता रहता है, चेक करता रहता है। ठीक है, this is the duration of time the auto scale engine will look back for the matrix uses average. This is to allow your matrix to stabilize. मतलब वो चेक करता रहता है यूजर्स को कि क्या चल रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है, क्या करना है उसको। ठीक है, हर 10 मिनट में चेक करेगा। आप टाइमर यहाँ बढ़ा सकते हो कितने सेकंड में चेक करेगा। इसमें लिमिट होता है 300 सेकंड तक। 300 सेकंड, यार 5 मिनट। मैंने 300 सेकंड तो नहीं चेक करा इतना। 300 सेकंड 3 मिनट हो गया ना। हाँ 5 मिनट, ठीक है ठीक है, सेव कर दो उसको। अब ये क्या है, प्रिडिक्टिव ऑटो स्केलिंग। मतलब आप चाहते हो कि ऑटो स्केलिंग कुछ टाइम, क्योंकि आप क्या है ऑटो स्केलिंग बना रहे हो, उसका चार्ज लगेगा आप, तो आप चाह रहे हो कि भाई जब मेरी बिग बिलियन सेल निकले, तो जब इसकी, या फिर सैटरडे संडे मेरी शॉपिंग लोग ज्यादा करते हैं, तो सिर्फ सैटरडे संडे को आप क्या कर सकते हो, प्रिडिक्टिव कर सकते हो। ठीक है, कि बस इतना हो। ठीक है, बाकी ये सब ऑटो स्केलिंग है, डायनॉक्स, ये लॉग्स वगैरह के लिए है। ठीक है, तो ये स्केल पॉलिसीज है आपकी, तो कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे सर्वर लेना है। कौन सा सर्वर लेना है,
जो इमेज हमने क्रिएट करी थी। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे? सी ऑल इमेज पे जाएंगे। ठीक है, काफी चीजें चेंज हो गई हैं, काफी टाइम पहले गया था। अब देखो यहाँ माई इमेज में जाके चेक करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट में जो कितनी सारी दिखा रहा है वो, देखो दिखा रहा है ना, कितनी कितनी इमेज है टोटल? 3423। कंप्यूट की है, ये अलग है, डेवलपर्स की है, डेवऑप्स, वेब, सिक्योरिटी, नेटवर्किंग, स्टोरेज, डेटाबेस, अलग अलग हुए से, माइग्रेशन के भी अलग आते हैं। ठीक है, तो माई इमेज में चले जाओ, यहाँ पे हमारी इमेज आनी चाहिए। नो रिजल्ट फॉर्म शेयर इमेज किस तो आएगा। क्या करते हैं, रिफ्रेश कर लेंगे आप। ठीक है, डायरेक्ट शेयर। हाँ वो तो आ गया था शेयर इमेज। ठीक है, शेड में आई। अच्छा, हम लोग गैलरी बनाई हुई है ना शेड वाली। ठीक है, माई इमेज करना था, कोई नहीं। क्या हुआ? अच्छा हाँ, वो रिफ्रेश कर दिया ना अपन अपन लोगों ने। समझाने के चक्कर में क्या होता है ना, वो लंबा टाइम ले लेता है, तो रिलोड करना पड़ता है। मैंने पहले एक्सटेंशन लगाई थी कि ऑटोमेटिक रिलोड होता चला जाए, बट वो फिर स्लो कर देती है वेबसाइट को। तो इसको मेरे ख्याल से इसको भी कर देना चाहिए, ये भी स्लो करता है। ठीक है, तो यहाँ हम नाम दे देते हैं कुछ भी। ठीक है, माई स्केल स्टे ऑन पेज। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? ठीक है, ले अभी तक क्या पढ़ाया था हमने? भाई तुम चुप चुप क्लास लेते हो, बताते नहीं। कोई लेक्चर होता है तो बताओ, कोई अगर डाउट है तो कुछ शेयर करो, बताओ, पूछो। ये सब क्लियर है? ठीक है, तो ये हमने जो मशीन अभी बनाई थी ना, कन्वर्ट करी थी माई मशीन करके, देखो वो हमारी ओएस आ गया है। ठीक है, अब जो भी मशीन वो बनाएगा वो किसका रेफरेंस लेके बनाएगा? इसका रेफरेंस लेके बनाएगा। ठीक है, हार्डवेयर कौन सा लेना है सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये तो रहने दो। ठीक है, आप पासवर्ड ले लो यहाँ पे। ठीक है, आप मशीन में कुछ भी पासवर्ड डाल सकते हो। पासवर्ड डाल दो, अभी यही लो पासवर्ड। पासवर्ड को कैसे देख सकते हैं? वैष्णव ने सिखाया ना विशाल सर ने। ये पासवर्ड ले लिया हमने। हाँ हाँ, तो कर देते हैं। ये पासवर्ड डाल देते हैं। ठीक है, ये लो ये अनुमति। बता दें मुझे उस पे भी बनाने का। ठीक है भाई। सेट करते हैं कंट्रोल। फिर उस सेट को सेलेक्ट कर लेंगे उसको सेट कर देंगे। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, ये पासवर्ड डाल दिया मैंने। ठीक है, और ये अब इधर आ जाओ नीचे। अब स्पॉट पे आ जाओ। स्पॉट तो आपका कोई रोल नहीं है। स्पॉट स्पॉट क्या होता है? एज्योर स्पॉट ऑफर अनयूज्ड एज्योर कैपेसिटी एज अ डिस्काउंट रेट। स्पॉट इंस्टेंस कौन से होते हैं पता है? ये होते हैं जो कोई यूज नहीं कर रहा होता हार्डवेयर। ठीक है, उसको क्या है, डिस्काउंट पे मिल जाते हैं। तो ज्यादातर यूज कर रहा हूँ मैं, लगा दिया तो ज्यादातर जो हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग वर्चुअल मशीन स्केल सेट पे जब ऑटोमेशन क्रिएट हुआ है तो हम स्पॉट इंस्टेंस यूज करते हैं, क्योंकि स्पॉट इंस्टेंस का मतलब होता है कि कभी भी बंद हो जाते हैं ये। इनका कोई रिडंडेंट वगैरह कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे अगर बंद होगा तो ऑटोमेटिक बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो ज्यादातर हम लोग स्पॉट यूज करते हैं, बट हाँ सस्ता है। ठीक है, पर घंटे का 11 समथिंग दिखा, मैक्सिमम दिखा रहा है कि इतना, इससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, बट इसको नहीं कर रहे अभी। ठीक है, डिस्क डिस्क आपका जो बाय डिफॉल्ट उठाएगा आप, वो डिस्क बन जाएगी आपकी। स्टैंडर्ड ले लो। ठीक है, नेटवर्क ले लो। अब देखो नेटवर्क क्या बनेगा आपका। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझो,
अब आप लोग यहाँ पे मिनिमम कितनी मशीन्स बना रहे हो? मिनिमम कितनी मशीन रहनी चाहिए? 2। अब हमने क्या करा, हमने गलती ये करी कि जो मशीन हमने कन्वर्ट करी उस मशीन पे क्या लगा था? पब्लिक आईपी। और अब जब ओएस वो ले रहा है तो बोल रहा है कि भाई दो ओएस, दो मशीन के लिए 2 पब्लिक आईपी होनी चाहिए। तो ये हमने गड़बड़ी करी। हमें क्या करना, हमें पब्लिक आईपी हटा के उसको कन्वर्ट करना चाहिए था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अब वो 2 मशीन मिनिमम बना रहा है तो वो क्या चाहिए उसको? 2 पब्लिक आईपी चाहिए। और कल को अगर लोड बढ़ेगा तो फिर तीसरी अगर मशीन बनी तो उसके लिए भी पब्लिक आईपी नहीं चाहिए, नहीं तो वो एरर दे देगा। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये चीज़ मैंने जानबूझ के नहीं हटाई थी, मुझे पता था ये चीज आएगी तो आपको उस वक्त समझ आ जाएगा। ये पहले भी इनको मैंने बताया था ना, तो सही रहता है ये आइडिया। अब क्या है कि अगर आपको हटा के करना है तो हटा के कर सकते हो। ठीक है, बट हम क्या करेंगे, अब अपना पास टाइम ज्यादा है नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पब्लिक आईपी पे आएंगे। ठीक है, यहाँ पब्लिक आईपी कौन सी यूज हो रही है, कुछ आइडिया दिख रहा है? प्राइवेट आईपी अब हम पब्लिक आईपी को क्या करेंगे, ये 3 पब्लिक आईपी हमने बना रखी है, ले रखी है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, हटा देंगे इसको, सब सारी तीनों आईपी फ्री कर देते हैं अपन लोग अपने पास। ठीक है, तो क्या करेंगे, डी एसोसिएट, जिस पे भी लगेंगे किससे हट जाएंगी वो, उस इंटरफेस कार्ड से। ठीक है, और फिर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। इमेज से नहीं हटेगी। हट जाएगी, हाँ इमेज से नहीं हटेगी, बट उसको 2 आईपी मिल जाएगी, हमारी लैब कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, समझ आ रहा है वैष्णव, या ऊपर से जा रहा है? मुझे चेहरा पता चल जाता है जब उसको फोन जब पे एक दूसरे की शक्ल देखते हैं ना पढ़ते टाइम, तो लगता है कि सर के ऊपर से गया है ना। सही कह रहा हूँ आदित्य? कह रहे हैं। ठीक है, तो ये, हाँ हाँ, तो बस इसलिए समझ आ रहा है, इसलिए पूछ लेते हो कोई क्वेश्चन होता है तो। बोलेंगे मेरे ठीक है, को। दो पब्लिक आईपी हमने डिलीट करके फ्री कर दी है। ठीक है, खुलेगा। हम्म, वो लेगा नहीं अब वो, क्योंकि हमारा स्टूडेंट अकाउंट है, अब समझो इस चीज को, वहां पे वो हो जाता। हमारे स्टूडेंट अकाउंट में सिर्फ हमारे पास परमिशन है कि 3 मैक्सिमम आईपी हम यूज कर सकते हैं, पब्लिक आईपी 3 से ज्यादा पब्लिक आईपी नहीं यूज कर सकते। ठीक है, अब वहां पे मिनिमम उसको क्या चाहिए, 2 पब्लिक आईपी बनानी है, बट यहाँ पे 3, यहाँ पे जो 2 पब्लिक आईपी है वो ऑलरेडी असाइन हो रखी थी, तो उसे एक पब्लिक आईपी और फ्री चाहिए जो किसी पर अटैच ना हो। समझ रहे हो? तो हमने तीनों ही फ्री कर दी। ठीक है, रिफ्रेश कर दो, तीनों गायब हो गई, डिलीट कर दी। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको रिफ्रेश कर सकते हैं क्या? क्या करके देखते हैं, चाहिए कलर एक कैसा हो जाता है। इसके अंदर सेलेक्ट तो नहीं करना है। वर्चुअल मशीन ने अच्छा एक नया वो बना दिया, वीनेट बना, नया नई एनआईसी क्यों बनाना है, ऐसी करते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग को यहाँ फोन कर दिया, सॉरी। चाहता है यार ये एक्स्ट्रा फ्रीलांस काम करना बेकार है। पंद्रह मिनट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो अपन लोग वहीं पे आ गए क्या, घूम फिर गए। चलो दोबारा से क्रिएट कर लेते हैं, फटाफट देख लो। ठीक है, हाँ, हाँ कर लो फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब तो समझ आ गया ना, तो फटाफट अब तो हम ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, रिसोर्स ग्रुप ले लो, माई सेट। ठीक है, ठीक है, ये ले लो, ऑटो स्केलिंग कर लो, बाय डिफॉल्ट उठा जाओ, उठा लेने दो। ठीक है, यहाँ से अपनी एक मशीन उठा लो, इमेज उठा लो जो हमने बनाई है, किस नाम से, शिवम पांडे के नाम से बनाई थी ना। हाँ, ठीक है, इसने लोड कर लिया, इसके लिए हार्डवेयर ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लिया इसने, देखो। ठीक है, और पासवर्ड, पासवर्ड हाँ यही ले लेते हैं। ठीक है, पासवर्ड ले लेते हैं।
ठीक है, ठीक है, कुछ रह गया क्या? ठीक है, स्पॉट डिस्क कर लिया था हमने। नेटवर्क, अब नेटवर्क पे एरर आ रहा था ना, वो अब नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास 2 आईपी फ्री पड़ी है हमारे पास, अब वो दो क्या बनाएगा, वर्चुअल मशीन बनाएगा, 2 आईपी मिल जाएंगे उसको, तो एरर नहीं देगा वो। ठीक है, मैनेजमेंट पे आ जाओ। मैनेजमेंट पे मॉनिटरिंग वगैरह इनेबल करना चाहते हो तो मॉनिटरिंग इनेबल कर सकते हो। ठीक है, कि क्या चल रहा है। ठीक है, इसमें हेल्थ, हेल्थ दिखा सकते हैं यहाँ पे, हेल्थ मॉनिटरिंग। अब जैसे क्या होता है कि बिफोर इनेबलिंग द ऑटोमेटिक रिपेयर पॉलिसी रिव्यू द रिक्वायरमेंट फॉर, अब क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे सर्वर्स के अंदर कुछ इश्यू आता है तो ऑटोमेटिक क्या कर देता है, रिपेयर कर देता है। तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा उसको। ठीक है, अगर मॉनिटरिंग में कुछ हेल्थ इशू दिखाता है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, उसको रिपेयर कर सकते हो, बट उसका चार्ज बहुत महंगा होता है, इसलिए हम उसको डिसेबल रखते हैं। ठीक है, हम लोग खुद से कर लेते हैं। ये कुछ नया है इसके अंदर इन एडिशन। तो ये अगर जैसे, अब जैसे क्या होता है कि अब ये आपने ओएस बना दिया, बट अभी भी आपको इसमें कुछ कस्टम बनाना है, तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो, बना सकते हो कि आपको कोई और सॉफ्टवेयर उसके अंदर बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल करना है, कि जब वो बने तो बन जाए, तो आप यहाँ पे उससे कमांड या फिर एंट्री कर सकते हो उसकी। ठीक है, कोडिंग टीम से लेके कोड डाल के आप चलवा सकते हो उस एप्लीकेशन को। मुझे लिनक्स का सर्वर इंस्टॉल करना है, बताइए कुछ कमांड। ठीक है, ये टैग्स वगैरह डाल सकते हो, रिव्यू क्रिएट। जैसे आप वो ये स्किल सेट आप किसको टैग करना चाह रहे हो, किस प्रोजेक्ट के लिए बना रहे हो। ठीक है, टैगिंग करने के लिए जैसे हम लोग नेटवर्किंग वगैरह में करते हैं ना, कि ये केबल कहाँ से कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है। ठीक है, बस आप क्रिएट करके आपको क्रिएट कर देना है। भाई साहब, मैं तेरे से तो बात करनी बेकार है यार। तो अभी तो हम ऐसे ही देखेंगे इसको, बट इसको जब हम लोग लोड बैलेंसर पढ़ेंगे ना तो उसके उसमें अटैच करेंगे इसको। ठीक है, अभी तो मैं दिखाता हूँ आपको, क्रिएट हो जाए एक बार। ठीक है, हाँ, नहीं नहीं, माइक्रोसॉफ्ट का ही लोगे ना, फिर जब आप सारी चीजें उसकी बना रहे हो, थर्ड पार्टी आप एप्लीकेशन करोगे, उसके लिए आपको बहुत तामझाम करना पड़ेगा, माइग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड पार्टी इंस्टॉल करना पड़ेगा, वो सुटेबल नहीं है थर्ड पार्टी जिसकी होता है। ठीक है, ये बन गया। ठीक है, आप देख ले, अब इसको देख लेते हैं फिर क्लास एंड मैं करते इसके हैं। वेबसाइट में जाऊंगा डायरेक्ट। देखो माई स्किल सेट बन गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लोड बैलेंसिंग, नेटवर्क मैनेजर, इंस्टांस। क्लिक करें। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 बन गया होगा। देखो मिनिमम 2 हमारे क्रिएट हो रखे हैं। ठीक है, क्योंकि हमने डाला था, रनिंग भी है। ठीक है, और और अगर हमें और चेक करना है स्केलिंग, देखो हम यहाँ से भी चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे मैनुअली कर सकते हैं, यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, अगर सपोज आपको मशीन और बढ़ानी है तो आप 3 कर दो यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे डिफॉल्ट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, और क्या कर दो, उसको सेव कर दो। क्या बोल रहे हैं, कुछ एरर कोड आ रहा है, एरर देगा वो। ऑथेंटिकेशन टू रजिस्टर। देयर वाज एरर सेविंग सेटिंग रिसोर्स माई स्किल डिटेल्स।
एक्चुअली ये एक बार बना देते हैं ना तो उसको मैनुअली नहीं होता है, स्टूडेंट वाले में कुछ लिमिटेशन रहता है। लिमिटेशंस होती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप 2 ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है। एक करेंगे तो भी एरर देगा, एक बार चेक करते हैं। हाँ, वही देगा इसको। कोई नहीं, अपने मैनुअली अपन लोग मैनुअली भी कर सकते हैं, यहाँ से मैनुअली कर दो। मैनुअल करके देख सकते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, इसमें आता है थोड़ा सा ना, आप यहाँ पॉलिसी भी ले सकते हो। ठीक है, तो मतलब अपना ही बन गया। अभी तो फिलहाल इतना ही करो, क्योंकि जब हम लोग लोड बैलेंसिंग पढ़ेंगे तो उसमें इसको अटैच करके इससे हेल्प काम करेंगे फिर। ठीक है, ठीक है। आप देखो यहाँ से, अगर ऐसे किसी हार्डवेयर का साइज चेंज करना है तो आप यहाँ से डिटेल देख सकते हो, कौन सा आप ले रहे हो, क्या क्या चाहिए आपको। ठीक है, यहाँ से आप ये चार्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, सिक्योरिटी, आप सिक्योरिटी यहाँ पे, अभी तो मैंने पढ़ाया नहीं है तो ये तो आपको बताने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल इतना ही था। ठीक है, तो अभी एंड करते हैं क्लास को। ठीक है।